अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बहुत ही मज़े की क्रिस्पी क्रंची और मीठी मीठी सी स्वीट डिश बनने लगी है। हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जो टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और खाने में क्या कहने। रेसिपी बनानी बहुत आसान है। जल्दी से रेसिपी बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना मीठी टिक्कियाँ। आइए जल्दी से स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 कप, जिसे छान लिया है। चीनी ली थी 1 कप, उसको बाद में मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। ये 1 कप चीनी है। दूध इस्तेमाल करेंगे 1 कप, लेकिन ये यूज़ 1 कप नहीं होगा। और सूजी ली है 1 कप। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें बेकिंग पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, कोकोनट पाउडर लिया है 5 टेबलस्पून, इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और सफ़ेद तिल लिए हैं 5 टेबलस्पून। देखिए यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ ही सूजी डालेंगे इसके अंदर, साथ ही चीनी डाल देंगे। फिर इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे, तिल डाल देंगे, साथ ही बेकिंग पाउडर डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसको दूध के साथ इसकी डो बनाएंगे। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अमेज़ा बनाने के लिए रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालेंगे और जिस तरह हम आटे की डो बनाते हैं इसी तरह बिल्कुल इसकी डो बनाएंगे, लेकिन ये उसे थोड़ी सी सख्त रखेंगे। इसको नरम हमने नहीं बनाना, यानी सॉफ्ट इसको नहीं करना, थोड़ा सा इसको सख्त रखेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें दूध शामिल करें, एकदम से ज़्यादा नहीं। 1 कप ज़रूर लिया है लेकिन 1 कप इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल होगा। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गई कि हमने इसमें डालना था घी। 3 टेबलस्पून घी डालना था। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, वो अब हम स्टेज पे डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। जब ये बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनेगी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी से आएगा वो ऑयल से नहीं आएगा। तो देखें यहाँ पे इसकी सख्त सी डो बनानी है। देखें डो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इस डो को जब हम इस तरह बना लेंगे तो फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तो ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रखेंगे कि ये सेट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद और फिर इसको यूज़ करते हैं। आधा घंटा हो गया है। चलिए अब इसको हम बाउल के अंदर से निकालते हैं और इसको काउंटर के ऊपर रखते हैं और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मसल लेते हैं, क्योंकि ये आधे घंटे में अच्छे से सेट हो गया। सूजी ने जितना फूलना था उतनी फूल चुकी है और अब ये डो हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक हिस्से का हम पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही इसका पेड़ा बनाएंगे और फिर इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो ये देखिए पेड़ा हमारा बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेलन की मदद से इसको बेल लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाना। जितनी आपको मोटी टिक्की बनानी है उतना ही इसको फैलाना है और इसको इक्वली आपने बेलना है। ये ना हो कि कहीं से मोटा हो और कहीं से वो उसका जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो इस तरह टिक्कियाँ जो है वो सही नहीं बनेगी। तो ये देखिए इसको मैंने फैला लिया है। मैं ग्लास की मदद से कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई कटर ले लें या किसी बॉटल जो है वो उसका कवर ले लें, उससे आप कटिंग कर लें। तो इसको काटना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से मज़े से तमाम टिक्कियाँ कट जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी 4 टिक्कियाँ काटी हैं। अब इसका एक्स्ट्रा अमेज़ा निकाल लेंगे इधर से और इसको दोबारा हम पेड़ा बना के और टिक्कियाँ बनाएंगे।
तो ये देखिए जिस तरह हमने ये चारों टिक्कियाँ बनाई हैं ऐसे ही पूरे अमीज़े से हम तमाम टिक्कियाँ रेडी करेंगे और इस अमीज़े से हम दोबारा बनाएंगे टिक्कियाँ। तो देखिए तमाम टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। ऑयल पहले ही चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर टिक्कियाँ डालेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि ऑयल को गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना ये टूट जाएंगी, सही तरह से बनेगी नहीं। और जब आप इसको एक दफ़ा डाल लेते हैं तो आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसको सेट होने देना है और फिर उसके बाद इसको हिलाना है। तो देखिए 1 मिनट हो गया है। अब आप इसको पलट सकते हैं और आप देखिए एक तरफ से कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है माशाल्लाह। ये देखिए और फिर दूसरी तरफ से भी जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगी तो ये एकदम से रेडी हो जाएंगी और फिर हम इसको टिश्यू टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। जी तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन हो गई हैं। अब इसको 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। अच्छा ये निकालने के बाद ये जितनी ज़्यादा ठंडी होंगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। अगर आप निकालने के फ़ौरन बाद ही इसको आप खाना चाहेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगी बल्कि थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े की होंगी। तो ऐसे ही हम तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है माशाल्लाह। चलें अब हम अपने प्लेटर के अंदर इसको डेकोरेट करते हैं, इसको रखते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन ज़बरदस्त किस्म की हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं और क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।